हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर आपका सक्सेस टू वे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज सभी एग्जामों में, जितने भी एग्जाम आपके होने वाले हैं या आज तक जो एग्जाम हुए हैं, उनमें ये पोर्शन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला पोर्शन है। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन रहता है उनको कि किस पोर्शन को कितना पढ़ें, हम कितना नहीं पढ़ें, ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो उसी के आधार पर आपका नया टॉपिक जो मैंने स्टार्ट किया है वो है भारतीय संविधान। इंडियन पॉलिटी जो है आपकी का शुरू कर दी हमने, जो कि आपको बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा उसमें किस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है और किस तरीके से अपने एग्जाम में आपको सवाल करने हैं। तो सारी चीज़ें करेंगे तो दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों अपनी वीडियो में। तो भारतीय संविधान, देखिए भारतीय संविधान, सबसे पहली बात तो सबसे पहला हमारा ये पॉइंट होता है कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए भारतीय संविधान है क्या। बहुत सारे बच्चे जो है कंफ्यूज हैं, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता कि भारतीय संविधान क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या उसकी विशेषताएं हैं। वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे बात करेंगे ताकि आपको बहुत ही एक आइडिया हो जाए कि हाँ, हमारा संविधान इस तरीके से लिया गया है, इस तरीके से उसका निर्माण किया गया है। तो भारतीय संविधान, सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन होता है, कहीं भी अगर आप जाओगे इंटरव्यू वगैरह में जाओगे तो सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है भारतीय संविधान क्या है। तो संविधान क्या है, संविधान क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, संविधान वह कानूनी दस्तावेज है जिसे किसी भी देश के शासन को चलाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये समझने वाली बात है कि संविधान वह कानून है, दस्तावेज है या वह कानून है जिससे किसी भी देश के शासन को चलाया जाता है। जिस प्रकार से हम अपने शासन को चला रहे हैं वो ही हमारा संविधान है। और किसी भी देश का, अब ये नहीं एक हमारे देश का या इंडिया देश का या अमेरिका देश का, संविधान एक बहुत बड़ी चीज़ है और संविधान के प्रति ही पूरा देश चलता है। पूरे जो आपके दस्तावेज हैं उन्हीं के आधार पर जो शासन चलेगा सभी देशों में, वो संविधान के ऊपर चलेगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जैसे हमारा, ऐसे ही अदरवाइज सभी का अलग अलग है। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा, जो भारतीय संविधान है संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया गया था, ईस्वी को स्वीकृत किया गया था। तो ये डेट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि भारतीय जो संविधान है उसको कब जो है स्वीकार किया गया था। तो 26 नवंबर 1949 को इसको स्वीकार किया गया था। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को ये संपूर्ण संविधान जो लागू हुआ था, वो संपूर्ण संविधान लागू कब हुआ था। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत सारे बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि भारतीय संविधान कब स्वीकृत किया गया था और कब लागू हुआ था। तो स्वीकृति की अगर बात करें तो 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया गया था, और अगर लागू की बात करें 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संपूर्ण संविधान को लागू कर दिया गया था। बात करते हैं जिसमें 22 भाग, पहले जो थे इसमें 22 भाग थे, 22 भाग, 395 अनुच्छेद, और अनुसूचियों की बात करते हैं तो 8 अनुसूची थी। परंतु वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान में 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और आपके 12 अनुसूचियां हैं। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा गया है कि कितनी अनुसूचियां हैं। जो पहले संविधान था हमारा, वर्तमान से पहले की बात कर रहा हूं मैं, शुरुआती संविधान में जब संविधान लागू हुआ था तो अनुसूचियां कितनी थी। ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सीधा ही बन जाता है। तो 8 अनुसूचियां थी जबकि वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। बच्चों, इस तरीके से सवाल को अगर आप करके चलोगे तो मैं आपको गारंटी लेता हूं आप धुआं धुआं कर दोगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जहां भी आ गया आप देखते ही उसमें सवाल में बिल्कुल एक्यूरेट आप आंसर टिक कर पाओगे। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष, कई बार सवाल पूछा गया है कि भारतीय संविधान में कितना समय लगा था। तो भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कई बार ये भी सीधा पूछा गया है कि कितना समय लगा था भारतीय संविधान में। जिसमें आप खर्चे की बात करता हूं मैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन नहीं भी पूछा जाता तो आपको पता होना चाहिए जिसमें कुल मिलाकर आपका कितना खर्चा आया था। तो 63,96,799 रुपये का इसमें खर्चा आया था जब भारतीय संविधान बना था। और कितना समय लगा था वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। आपको 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था और 63,96,729 रुपये का खर्चा आया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान को बनाने में। अब बात करते हैं अगले टॉपिक पे। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। अब आपको ये पता चल गया कि भारतीय ये संविधान क्या होता है, संविधान क्या है, क्या दस्तावेज है संविधान, ऐसी क्या चीज़ें उसमें, जो क्या क्या चीज़ें पहले एक संविधान कब स्वीकृत किया गया था, कब, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में बात करते हैं। प्रस्तावना बहुत जरूरी है। मैं कहता हूँ इंडिया के हर नागरिक को प्रस्तावना पता होना चाहिए। बात करते हैं प्रस्तावना की। देखिए, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें लिखा है, ये वर्ड लिखा है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, ये वर्ड लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों को ये हमारी प्रस्तावना में लिखा गया है कि हम भारत के लोग अपने जो सब इसे दृढ़ निश्चय से संपूर्ण प्रभुता और समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तत्पर हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधु
बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 जनवरी 1949 को एदत्त द्वारा इस संविधान को अंगीकृत या अधिनियमित और आत्मपित करते हैं। ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। इस प्रस्तावना में सारी चीज़ें आपकी आ गई हैं। अगर आप समझेंगे तो इसमें सब चीज़, एक नागरिक जो है अपने शपथ लेता है 26 जनवरी 1949 को एकग्र होकर संविधान की अंगीकृत अधिनियम जो हमने ये आत्मपित करते हैं। ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना है और मैं मानता हूँ प्रस्तावना सभी को पता होनी चाहिए। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में बात करते हैं। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। कुंजी कहा जाता है, ये समझ रहे हैं आप। कई बार ये भी क्वेश्चन सीधा सीधा बना है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है, तो भारतीय संविधान की कुंजी कहा जाता है। जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान की या संविधान की कुंजी कहा जाता है इसको। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात कर लेते हैं भारतीय संविधान के स्रोत। देखिए स्रोत, अब भारतीय संविधान का निर्माण किस तरीके से हुआ है आपको पता होगा कि अलग अलग देशों से हमने कुछ ना कुछ चीज़ें ली हैं जो हमें सुटेबल लगी और ऐसा लगा कि हाँ वहाँ पे वो बहुत अच्छी चीज़ें हैं, तो हमने उनसे कलेक्ट की हैं और उनके आधार पर हमने अपने संविधान का निर्माण किया। सबसे पहले ब्रिटेन को लेते हैं। देखिए ब्रिटेन से हमने क्या क्या चीज़ ली। स्रोत होते हैं जो अलग अलग तरीके से लिए जाते हैं, या हमने उसके लिया। देखिए विधि का शासन, विधि का शासन जो है हमने ब्रिटेन से लिया गया है। कई बार सवाल पूछा गया कि विधि का शासन जो है, जो विधि से शासन चल रहा है वो किस देश से हमने लिया है, तो वो ब्रिटेन से लिया है। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता हमने लिए क्योंकि भारतीय एकल नागरिकता के हिसाब में बताऊं मैं आपको, ब्रिटेन से ली गई है ये भी। द्विसदनीय व्यवस्था, दो सदनीय व्यवस्था जो है हमारी वो भी ब्रिटेन से ली गई है। विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है वो भी ब्रिटेन से ली गई है। सर्वाधिक मतों के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, जो आपके यहाँ चुनाव होता है जिसके सबसे ज़्यादा मत होते हैं उसको जीत दिला दी जाती है। कई बार ये क्वेश्चन थोड़ा उल्टा पूछा गया है और कई सारे बच्चे जो है इसमें कंफ्यूज हो गए हैं, तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। ये वाली चीज़ें ब्रिटेन से ली गई हैं। मैं मानता हूँ यदि आप उन चीज़ों को खोल के पढ़ोगे तो डेफिनेटली कहीं से भी सवाल आ जाए तो आप उसको 100% सही टिक करके आओगे। और इस वीडियो को देखने के बाद मैं ये गारंटी लेता हूँ कि आप एक भी सवाल गलत नहीं करेंगे। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। देखिए अमेरिका से, ब्रिटेन से ले लिए, अब अमेरिका देखते हैं। तो अमेरिका से क्या चीज़ ली है? अमेरिका से हम भारत के लोग, ये प्रस्तावना में जो आपका लगाया गया था, प्रस्तावना के जो शब्द हैं हम भारत के लोग, ये कहाँ से लिया गया था? ये एग्जाम में पूछा गया था, आईबी के पेपर में ये सीधा सीधा आया हुआ था। हम भारत के लोग कहाँ से लिया गया था, ये स्रोत कहाँ से लिए गए थे? तो ये अमेरिका से लिए गया था। बात करते हैं मूल अधिकार कहाँ से लिए गए थे? तो ये भी अमेरिका से लिए गए थे। स्वतंत्रता न्यायपालिका, स्वतंत्रता की जो न्यायपालिका है वो कहाँ से ली गई थी? वो भी अमेरिका से ली गई थी। बात करते हैं आगे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया। देखिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया भी कहाँ से ली गई थी? ये भी अमेरिका से ली गई थी। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की जो सबसे सर्वोच्चता है वो भी अमेरिका से ली गई थी। और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाया जाता है वो भी अमेरिका से लिया गया था। तो ये सारी चीज़ें आपको अलग अलग तरीके से पूछी जा सकती हैं एग्जाम में, और मैंने ये आपको एक जगह इकट्ठे करके दे दी हैं ताकि आपको याद करने में थोड़ा सुटेबल हो और आप सवालों को गलत ना करें। बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या चीज़ ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन प्रक्रिया, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर बार हर किसी एग्जाम में पूछा जाता है। कहीं भी अगर एग्जाम आप किसी का भी एग्जाम देने जाओगे तो ये सवाल आपको कंपलसरी मिल ही जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा का सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है आपको पता है? तो राज्यसभा का जो सदस्यों का निर्वाचन होता है वो प्रक्रिया जो ली गई थी वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई थी। चलिए बच्चों अगला चलते हैं। देखिए कनाडा, कनाडा से क्या क्या चीज़ ली गई थी? कनाडा से मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था जो है ये भी ये कनाडा से ली गई थी। संघ एवं राज्यों के बीच जो शक्ति का विभाजन होता है, संघ और राज्य यानी कि केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन होता है, यानी केंद्र के पास कुछ अलग शक्तियाँ होती हैं और राज्य के पास कुछ अलग होती हैं। तो केंद्र के पास कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जिन पे राज्य पर वो जो है कंट्रोल करते हैं। तो ये कहाँ से ली गई थी? कनाडा से ली गई थी। इस तरीके से आप अगर अपनी तैयारी करेंगे तो बहुत जल्दी आपके इंप्रूवमेंट होता चला जाएगा और आप एक अच्छे पेपर को क्लिक पैड कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या चीज़ ली गई है? तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपने देखा होगा अगर कहीं भी आप एग्जाम देने जाते हैं तो ये क्वेश्चन मिलने के ज़्यादा चांस होते हैं। ये एक समवर्ती सूची, इसमें केंद्र और राज्य दोनों आते हैं। अगले चलते हैं। देखिए व्यापार एवं वाणिज्य संबंधी जो प्रावधान है वो भी ऑस्ट्रेलिया से ली गए हैं। व्यापार एवं वाणिज्य संबंधी जो प्रावधान, जितने भी प्रावधान है वो सब ऑस्ट्रेलिया की देन है। चलिए आगे चलते हैं। प्रस्तावना, देखिए प्रस्तावना उद्देश्य की विशिष्ट भाषा है। ये वर्ड समझ रहे हो आप? प्रस्तावना उद्देश्य की विशिष्ट भाषा है। इसको कन्वर्ट करके दिखा रहे हैं यहाँ पे, और ये भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ये है संसदीय विशेष अधिकार, जो संसदीय विशेष अधिकार हैं वो भी हमारे ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। बात कर लेते हैं आयरलैंड से।
देखिए आयरलैंड से बात करते हैं तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा इस पे भी। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो आयरलैंड से लिए गए हैं। ये भी क्वेश्चन अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से सवाल बनते हैं तो डेफिनेटली ये वो सवाल हैं जो सबसे पहले पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन कहाँ से लिया गया था, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, आपको पता होगा 50% उसके लिए मत चाहिए, तो ये आयरलैंड से लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, राज्यसभा के जो सदस्यों का नामांकन किया जाता है वो भी आयरलैंड से लिया गया है। बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही हो तो बच्चों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। देखिए फ्रांस की बात करते हैं। फ्रांस से क्या क्या चीज़ ली गई, ये स्रोत है। गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो है फ्रांस से ली गई थी। गणतंत्रात्मक व्यवस्था फ्रांस से ली गई थी। स्वतंत्रता समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत, जो आपने देखा होगा, ये स्वतंत्रता समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत जो लिया गया था ये भी फ्रांस से लिया गया था। चलिए बच्चों अगला देख लेते हैं रूस से क्या लिए गए थे, तो मौलिक कर्तव्य हमारे रूस से लिए गए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी अगर आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आपका क्वेश्चन बनता है कोई भी तो आपका ये सवाल जरूर पूछने का संभावना होती है। बात करते हैं जर्मनी। देखिए जर्मनी से आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी जो है शक्तियां वो जर्मनी से ली गई थी, यानी आपातकाल उपबंध जर्मनी से लिए गए थे। और इसमें कई बार सवाल थोड़ा लंबा करके पूछा जाता है, इसीलिए मैंने ये पूरा आपको समझाने की कोशिश की है इसमें, ताकि आप बिल्कुल सही तरीके से समझ पाए। और मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी वीडियो लग रही होगी और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। चलिए अगला देख लेते हैं जापान से क्या लिया गया था, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है वो जापान से ली गई थी बच्चों। तो बच्चों ये हमारा वीडियो का फर्स्ट पार्ट था। इससे आगे हम वीडियो लेकर आएंगे, यदि आप बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट करेंगे तो हम अगली वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको लेकर आएंगे। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको, मैं समझता हूँ कि इससे बाहर जाने का कोई मतलब ही नहीं है अगर क्वेश्चन इससे बाहर जाए, तो मैं सारी चीज़ें आपको पढ़ा के चल रहा हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। धन्यवाद।